जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 18 मई के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये क्या चक्कर है, इसमें कार्ड रिवर्स आ जाते हैं। यूनिवर्स एक मिनट, मैं इन सभी यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है चैरियट की। चैरियट का मतलब है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। मे बी आप भी हो सकते हैं, ये अभी मैं चेक करूँगी। 7, 9, 16 टॉवर की एनर्जी है। देखिए, या तो ये कंडीशन है कि आपके पार्टनर को सडनली कोई झटका लगा है, कोई सच्चाई पता चली है एंड अब ये भागते हुए आपके पास आ रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत शार्प माइंडेड हैं। आपने अपना कोई ऐसा टैलेंट शो किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपकी लाइफ फुलफिल्ड हो गई है एंड आप विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो कोई पर्सन ऐसा है जो या तो आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है या फिर कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री है आपकी लाइफ में। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 7, 16, 16 भी 7 ही होता है। ओके, एंड 2, 8, 5, 4, 1, 17, 17 एंड 12। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2, 12, 7, 17, ये नंबर एंड बस ये नंबर आपको दिख सकते हैं। 777, 7, 17 नहीं यार, 7, 17 नहीं है, 7, 16 है ये। यस, 777 एंड 2, 12 ये नंबर आपको दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। देखिए, टॉरस की जो एनर्जी होती है वो बड़ी ज़िद्दी किस्म की होती है। टॉरस बहुत ज़िद्दी होते हैं लेकिन सीधे होते हैं। सीधे का मतलब ये नहीं है कि आप उनको फूल बना लें। अगर आपसे प्यार करेंगे तो लॉयल्टी से करेंगे, लेकिन अगर उनको पता चल जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर वो माफ़ भी नहीं करते हैं। फिर वो बिल्कुल ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर वो किसी की सुनते भी नहीं हैं। मतलब इनको धोखा देना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। तो योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनकी कुछ मिली जुली सी एनर्जी हो सकती है। मिक्स एनर्जी, मिक्स सिग्नल देते हैं ये आपको। ये थोड़े से धोखेबाज टाइप के मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जो बहुत लॉयल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसे धोखेबाज किस्म के लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी पहले ऐसी थी। ये आपको मिक्स सिग्नल दे रहे थे, ये आपको कुछ क्लियर बता नहीं रहे थे, इन्होंने आपको लटका के रखा था, या फिर ये झूठे धोखेबाज किस्म के हो सकते हैं। चीटर टाइप की एनर्जी है इनकी। एंड अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें सच्चाई के साथ चलना चाहिए। इन्होंने जो भी चीज़ें सोची हैं उसके लिए इनको प्रैक्टिकली प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे झूठ बोल देना, बातों को घुमा घुमा के बोलना, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती है जो सीधी बात नहीं करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, ये मतलब आपका हो सकता है सिस्टम। आपको सच बोलना पसंद है क्योंकि वैसे भी आप लोग लियो हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये दूसरे टाइप के हैं। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फुल मून इन लियो। देखिए, लियो की एनर्जी आ गई है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, टॉवर की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा देके भाग गए थे क्योंकि ये बड़े प्राउड में थे, या फिर इनको ऐसा लगा कि आप बड़े घमंडी हैं। फुल मून इन लियो, या तो आपने इनको कुछ ऐसा घमंड शो किया था जिसकी वजह से ये भाग गए थे आपको छोड़ के, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर तब ये बड़े घमंडी हो गए थे, इनके अंदर बड़ा प्राइड आ गया था।
एंड इस वजह से इन्होंने आपको झटके में छोड़ दिया। 16 एंड 7 23 का मतलब 5 का मतलब हायरोफेंट। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। आप कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। यस, एंड ये आपके सामने झूठ बोलते रहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड ये आपसे डरते हैं एंड डरने की वजह से ये आपसे झूठ बहुत बोलते हैं। चली फिरी बातें करना, कुछ क्लियर ना बताना, गोल मोल बातें करना, इस वजह से आप काफ़ी चिढ़ भी जाते होंगे। यस, कुछ तो है जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया है एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो भी सपने देखे हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की ज़रूरत है। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ चुकी हैं, तो ऊपर हायरोफेंट आए हैं, नीचे हाई प्रीस्टस आई हैं। ओके, 2 की एनर्जी। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं इस टाइम पर। आप क्या कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप छुपा छुपा के रखते हैं, आप किसी को बताते नहीं हैं। अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा हिडन नेचर आपका रहता है। मतलब यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों को बड़ी जैसे लगी रहती है कि आप आखिर कितना कमा रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि लोगों के अंदर बड़ी जैसे उनको क्यूरोसिटी सी बनी रहती है कि आखिर आपकी लाइफ में कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करते हैं लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं। तो कोई तो ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे से कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो लोगों के बीच में ये बातें हैं कि आवाज़ तो सुनाई पड़ती है, कुछ तो है जो बोल करके हो रहा है। लोगों के क्योस लग रहे हैं, मतलब क्योस नहीं, कयास लग रहे हैं। ओके, 8 एंड 2 10। 10 का मतलब मजिशियन भी होता है, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून भी होता है, 10 का मतलब सन की एनर्जी भी होता है। मे बी आपके फादर हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं एंड उन्हीं का ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई है। दूसरी चीज़, सन का मतलब लीड करना भी होता है। मजिशियन की भी एनर्जी आ रही है। आपने अपनी ज़िंदगी को सडनली चेंज कर लिया है। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को झूठा मानते हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि आप झूठे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जो कुछ भी किया है वो आप किसी को पता नहीं लगने दे रहे हैं। लोगों के बीच में मिस्ट्री बना हुआ है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा छुपा छुपा के रखते हैं एंड आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है। इसी वजह से हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनफैक्ट सच तो ये है कि दोनों लोग ऐसे कोई क्राइम नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों के पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे कि आप हैं, आपको पता हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी क्यूरोसिटी रहती है आपके बारे में जानने की, क्योंकि वो लोग आपके काम को ख़राब कर सकते हैं, आपको एविलाई सेंड कर सकते हैं, आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग अपनी चीज़ों को छुपाते हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर हैं जो बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रखते हैं एंड उनके अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जज करते हैं। उनको लगता है कि आप झूठे हैं, आपको लगता है कि वो झूठे हैं, जबकि रियलिटी तो यहाँ पे यही निकल के आ रही है कि दोनों हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस हैं। दोनों ही सच्चे हैं लेकिन अपनी अपनी जगह पे। ओके, आपके लिए बॉटम वो सॉरी हेल्थ के लिए आया है फॉर। यस, तो यही रीज़न है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। ये ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ईगो फाइट कर रहे हो सकते हैं, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, जिन्होंने पीठ पीछे, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं, गॉसिप करना, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आप दोनों की लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हो सकती हैं जिस वजह से अब आप लोग अपनी बहुत कम इंफॉर्मेशन लीक करते हैं एंड लोगों को लगता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। कि 2 5 7 एंड 7 5 सॉरी 8 5 13 2 5 7 इल्यूज़न। यस, यहाँ पे मुझे देखिए इल्यूज़न वाली कंडीशन ही बन रही है ना। आप उनको गलत समझ रहे हैं, आपके दिमाग में इल्यूज़न है, वो आपको गलत समझ रहे हैं। उनको लग रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आया था, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको प्राउड दिखा रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनको प्राउड दिखा रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबका सब इल्यूज़न है, सबके सब फालतू की सोच है,
फालतू के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। 8 5 13 इस चक्कर में आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे पे शक किया है। मुझे तो ऐसा यही दिख रहा है। अगर आप लोग मैरिड थे तो डिवोर्स हो गया शक की वजह से। एंड दूसरी चीज़, अगर आप लोग लवर्स हैं तो आप लोगों का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि आप दोनों शक्की बहुत हैं, आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। एंड इसका रीज़न सिचुएशन भी हो सकती हैं, कि मैंने बताया ना कि आपके पास अपने रीज़न हैं ऐसा करने के, एंड उनके अपने रीज़न हैं ऐसा करने के। लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई क्लियर बोलते ही नहीं है, सब लोग चुप्पी साध लेते हैं, बातचीत बहुत कम होती है। इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। ओके, तो रिलेशनशिप में देखिए क्लियर कट होना बहुत ज़रूरी है, वरना रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए यहाँ पे लव का कार्ड रिवर्स में आया है। लव सराउंड्स ऑल योर क्या लिखा है, कनेक्शंस मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। लेकिन ये रिवर्स में है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनकी ज़िंदगी से लव खत्म हो चुका है, प्यार खत्म हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि डेथ हो गई या तो रिलेशनशिप की किसी भी वजह से। तो अब आपके पार्टनर आपकी वैल्यूज़ कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूबल हैं। 17 1 18 18 का मतलब मून की एनर्जी। फाइट हुई थी आप लोगों के बीच में, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन से शादी कर ली है, एंड वहाँ पे जब इनकी जम के फाइट हुई हैं तब इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है। 7 1 8 8 का मतलब हो गया शनि। आपके पार्टनर के ऊपर शनि स्टार्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ दिया। या फिर 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की। एंड यहाँ पर 17 1 18 1 18 एंड 7 हो गया 25 का मतलब 7। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के शक्की नेचर की वजह से ही इनकी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हुए थे तो वहाँ पे भी दिक्कतें आई हैं, अगर इन्होंने किसी और के साथ अफेयर किया था तो वहाँ पे भी दिक्कत आई हैं, जम के फाइट हुई है। नहीं तो इनकी फ़ाइट आपके साथ ही हुई है। ओके, फाइट हुई है, उसके बाद जैसे ये इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया हो सकता है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फूल, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। फूल, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी तक अपने पार्टनर के लिए सिंगल हैं, एंड आपके पार्टनर आपको उल्टे सीधे ऑफ़र दिया करते हैं, छोटे छोटे, मतलब आप डिज़र्व करते हैं कोई बड़ा ऑफ़र। आपने इनसे उम्मीद की हो सकती है कि आपके लिए कोई बड़ा ऑफ़र, शादी का ऑफ़र लेके आएंगे, लेकिन ये आपके लिए छोटे मोटे ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने बड़े फूल हैं। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। अब ये दिख रहा है कि आपके लिए कोई भी एडवेंचर, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। 12 एंड 4 16 यस, टॉवर, कोई सच इनके सामने जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप अभी तक इनकी वजह से सिंगल हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे लॉइन आ चुका है। इनको लग रहा है कि अब तो जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं था, सारी जो तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे, कौन सा सॉन्ग था वो वाली, मुझे एनर्जी सडनली फील हुई है कि जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इनको लग रहा है कि कितने बड़े बेवकूफ़ थे, इल्यूज़न ख़त्म हो गया है अब। ओके, अब इनको सब कुछ समझ में आ चुका है, तो ये आ गए हैं आपके पास। अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड अब इनको किसी चीज़ से डर नहीं है, किसी चीज़ से कोई डेंजर फील नहीं कर रहे हैं। ओके, जय माता दी। यहाँ पे टॉवर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे खुलासे हुए हैं आपके पार्टनर के सामने। मैंने बताया ना कि यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा था, फालतू के चक्कर चल रहे थे, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। ओके, अगर अभी नहीं आए हैं आपके पार्टनर तो मान के चलिए जब भी आएंगे तब इनके लाइफ से ये सारे टॉवर ख़त्म हो चुके होंगे, तब आएंगे। ओके, जय माता दी।